मगर वहां से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको कल ही हमने बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के मोडासा कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के मोडासा कोर्ट से जमानत मिली, वैसे ही उनके ऊपर पासा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पासा एक्ट का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। इससे पहले आपने यूएपीए, एनएसए का नाम सुना होगा, लेकिन पासा एक्ट के बारे में नहीं सुना होगा। पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 महीने तक जमानत अब नहीं मिल सकती है। 3 महीने तक उनको गुजरात की जेल में रखा जाएगा इस एक्ट के जरिए। और उनके ऊपर पासा एक्ट क्यों लगा और क्या होता है पासा एक्ट, पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि कल ही हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर गुजरात के अंदर में जितने भी केस थे, उन तमाम केसों में उनको जमानत मिल गई है। लेकिन बड़ी खबर सामने ये निकल करके आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा लगा दिया गया है। पासा का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। ये धाराएं किन के ऊपर लगती है वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन इस धारा के तहत जिस व्यक्ति के ऊपर पासा के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो कम से कम 3 महीने तक जेल में ही रहता है। यानी कि 3 महीने तक कम से कम मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत नहीं मिल सकती है। और जैसे ही यह खबर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पर जो है इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले यह खबर जो सामने निकल कर आई, ये एमआईएम के पूर्व एमएलए वारिस पठान के एक वीडियो के जरिए सामने निकल कर आई, जहां पर वो जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उनको जो है दोबारा से जेल में डाल दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व एमएलए वारिस पठान क्या कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो में देख लीजिए। वारिस भाई, सलमान अजहरी साहब को बेल मिली फिर भी वो छूटे नहीं। हाँ, देखिए 3 केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोडासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही हमारे वहां जो लॉयर्स है, हमारी एमआईएम की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहां पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहां से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहां से मिली है। तो हमारी टीम वहां पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है। पासा एक्ट क्या है और किसी व्यक्ति के ऊपर पासा एक्ट कब लगता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है पत्रकार अंसार इमरान ने। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और इस ट्वीट के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि पासा एक्ट किन लोगों के ऊपर लगता है और क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो आप देखिए इनका ट्वीट। अंसार इमरान ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानून तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह से केस करके मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिल गई तो दूसरी जगह पर एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया गया। जब दूसरी जगह जमानत मिल गई तो तीसरी जगह एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया। जब आखिरकार आज मोडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक ही नहीं है। जी हाँ साथियों, आपने आज से पहले पासा एक्ट के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि पासा एक्ट जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर क्यों लगा गया और उनके साथ किस तरीके से खेला किया गया है। कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। अब इस एक्ट के तहत उनको कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है। कितनी कानूनी गहनता के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक कानूनी शिकंजे में लिया है, आप पासा एक्ट के डिटेल से समझ सकते हैं। पासा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर पासा लगाना है तो उसके ऊपर पहले 3 केस दर्ज होना चाहिए, चाहे वो आईपीसी में हो या फिर अन्य एक्ट में हो, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में देखने को मिला। पहले उनके ऊपर जूनागढ़ में केस हुआ, उसके बाद उनके ऊपर कच्छ में केस हुआ और तीसरा केस जो था मोडासा में
केस किया गया, जिसके बाद पासा एक्ट लगाने के लिए वो अवेलेबल हो गए। आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों, यातायात कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति को हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने के प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर प्रयोग किया गया है। अब आप खुद समझ लीजिए, सत्ता के नशे में चूर सरकार जब प्रशासनिक तौर पर किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रताड़ित करने पर उतारू होती है तो कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग करती है। उसके लिए मुफ्ती सलमान अजहरी के केस से बेहतर मिसाल कोई नहीं हो सकता है। तो आप भी समझ गए होंगे कि पासा एक्ट का इस्तेमाल किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर किया गया है और पासा एक्ट का इस्तेमाल किन लोगों के ऊपर किया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो शराबियों के ऊपर किया जाता है या शराब से जुड़े हुए इलीगल जो धंधे करते हैं उनके ऊपर किया जाता है, और साथ ही में कुछ असामाजिक तत्वों के ऊपर भी किया जाता है। लेकिन इस एक्ट का उपयोग किया किसके ऊपर जा रहा है? मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर। तो आपने पूरा खेल समझ लिया। बहुत अच्छे तरीके से पत्रकार इमरान ने बताया है। जब से ये खबर सामने निकल करके आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं, आप एक नज़र वो भी देख लीजिए। द मुस्लिम नाम के एक्स हैंडल ने लिखा है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुडासा कोर्ट से जमानत मिली, उन पर पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगा दी गई और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा एक्ट के तहत यानी कम से कम 3 महीने की जेल। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जो कि आपको हमने शुरू में दिखाया था कि जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस हिरासत में लेकर के कहीं ले जाते हुए दिख रही है। वो वीडियो भी शेयर किया द मुस्लिम नाम के हैंडल में। इसके अलावा मुस्लिम स्पेस नाम के हैंडल ने लिखा, मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट में कार्रवाई करने का पुलिस का प्रस्ताव। इससे पहले कथित भड़काऊ भाषण के मामले में मुडासा कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल भेजने का आदेश दिया था। मुफ्ती सलमान को अब अहमदाबाद की साबरमती जेल से वडोदरा जेल ले जाया जाएगा, जहां उनको जूनागढ़ पुलिस की ओर से पासा में कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया गया है। बता दें कि जूनागढ़ और कच्छ के 2 केस में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुजरात के मोडासा में पुलिस ने तीसरा केस दर्ज किया था, जहां शिकायतकर्ता ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं अली सोहराब ने लिखा, मुफ्ती सलमान के केस में संवैधानिक सिस्टम की खूबसूरती को समझिए। एक केस में जमानत मिलते ही फौरन दूसरा FIR कर दी जाती है और आज जब सभी केस में जमानत मिलते ही संवैधानिक सिस्टम द्वारा फौरन मुफ्ती साहब पर पासा लगा दिया गया ताकि जेल से निकल ना पाए। जबकि अनवार रजा इरशादी लिखते हैं, बातिल अपने मंसूबों में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब की परेशानी बढ़ सकती है। आगे वो लिखते हैं, या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। तो कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जनता की प्रतिक्रिया आ रही है। और जनता की प्रतिक्रिया आए भी क्यों नहीं, क्योंकि कल ही लोगों ने सोच लिया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लगभग सारे मामलों में जमानत मिल गई है। एक और मामला उनका मुंबई में बचा हुआ था और उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको वहां से भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ किस तरीके से खेल खेला गया है वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उनके ऊपर पहले 3 मुकदमा दर्ज किया जाता है और जब 3 मुकदमे पूरे हो जाते हैं और उसमें उनको जमानत मिल जाती है तब उनके ऊपर पासा लगा दिया जाता है। इस मामले के ऊपर हमने विनय दुबे का भी पक्ष जानने की कोशिश की। जब हम उनके ट्विटर हैंडल पे गए, हमें जो कुछ देखने को मिला है वो भी आप देख लीजिए। विनय दुबे के ट्विटर हैंडल पे जाने पर हमें कुछ नई अपडेट देखने को नहीं मिली है। आखिरी अपडेट जो है बस उनकी इतनी ही आई है जो कि उनकी पिछली जमानत से जुड़ी हुई है। वो एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जरूरी सूचना, मुफ्ती सलमान अजहरी की कानूनी लड़ाई में मेरा यानी कि विनय दुबे का कोई योगदान नहीं है। मैं केवल एक आम भारतीय नागरिक की तरह इंसानियत के खातिर मुफ्ती साहब के साथ गलत के खिलाफ खड़ा था। मुफ्ती साहब की जमानत और रिहाई उनके परिवार और तमाम उनके वकील साहब के बेतहाशा मेहनत और तमाम लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हो पाया है। यानी कि विनय दुबे की ये ट्वीट जो है तब आई थी जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के मुडासा कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन जब उनके ऊपर दोबारा पासा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तब उसको लेकर के अभी फिलहाल विनय दुबे की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। शायद उनको पता भी ना हो, इस वजह से उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। लेकिन अभी की स्थिति में फिलहाल उनका कोई नया अपडेट नहीं आया है उनके ट्विटर हैंडल पर। तो अब तक यही अपडेट है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ बड़ा खेल किया गया है
ताकि वो लंबे समय तक जेल में रह सके, और उनको लंबे समय तक जेल में रखने के लिए पासा एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।